आदिवासियों को क्यों हटाना चाहते हैं? ये हिंदुस्तान कौन हटाना चाहता है? कौन हटाना चाहता है? आप देखिए कौन हटा रहे हैं। जो मोहन भागवत ने तो कहा है आप लोग वनवासी हैं। मोहन भागवत जी की का क्या बात बोलते हैं, उनको पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। उनको ब्रिटिश स्टॉल का डिस्कवरिंग द वेदास पढ़ना चाहिए मोहन भागवत को। इसमें 5000-6000 साल पहले जो आदिवासी थे, जो प्रोटो मुंडा थे, और पूरी उनकी जो सिविलाइजेशन है, जो उनकी आइडेंटिटी है, पूरा जो कल्चर है, कस्टम है, कम्युनिटी है, उसके बारे में मोहन भागवत को आदिवासी सीएम आज कह रहे थे कि हमको नोटिस दे रहा है। नहीं, मोहन भागवत जी से हम लोग सीखेंगे। मोहन भागवत जी को आदिवासियों से सीखना चाहिए। आदिवासियों के लोकतंत्र को उनको समझना चाहिए। हमारी शासन प्रणाली, हमारे कम्युनिटी, उनका क्या कल्चर है, उनका कोई लैंग्वेज है। हमारी तो हजारों भाषाएं हैं। वो तो कह रहे हैं भारत का सब हिंदू है। हाँ, वो खुद ही भारत के नहीं है। 2024 में पता चल जाएगा। वो खुद ही भारत के नहीं है। वो खुद ही भारत में पिछड़ा समाज से है। मोदी को तो अंधा पड़की बनाया गया है। अंधा पड़की नहीं, जो देहात में जो पड़की फंसाने के लिए जो एक आंख बंद करके किया जाता है ना, वही मोहरा बनाया गया है मोदी को, है ना। पावर हाउस नागपुर में, और वहाँ से पिछड़ा समाज का है। मोदी जब पिछड़ा आएगा तो अपना जनगणना क्यों नहीं करवाएगा? आप भाई साहब शूद्र चैनल चलाने वाले हैं, इतना जो इंटरव्यू कर रहे हैं, कितना हम लोग का निकालिएगा, छापिएगा। वो गोदी मीडिया तो अटैक कर रही है, अभी जर्नलिस्टों को उठा लिया दिल्ली में, भाषा सिंह को, उर्मिलेश को, अभिसार को, सबको उठा लिया। आप किस देशद्रोही पत्रकार है, चाइना से पैसा लेता है। और मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी देशद्रोही नहीं है। आदिवासियों को मार रहे हैं ये लोग। आप देशद्रोही नहीं है, आदिवासियों की आवाज नहीं उठाने दे रहे हैं। आया है कि नहीं? क्यों नहीं आया? मोदी का लोग है ना, मोदी का नहीं है। बोलेंगे जो कैसा पैंट पहनेंगे, वो चाय बेचने वाला 14 लाख का सूट पहन रहा भाई। क्या बोले? तो आप लोग इस बार वोट नहीं दिया मोदी जी को? वोट हम लोग अंगूठा से नहीं, मुक्का से देंगे। मोदी अगर तीसरा बार आ गया तो क्या होगा हम लोग? देश खतरा में हो जाएगा। हम लोग डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे हम लोग। देश तो डंका बज रहा है दुनिया में। अरे भाई, यहाँ लोकतंत्र खतरा में हो गया है। संविधान इस बार मोदी जी खतरा में है। इसको हम लोग को समझ गए हैं। देश खतरा में नहीं, मोदी जी खतरा में है। एससी, ओबीसी सब लोग समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो जयपाल मुंडा कहाँ कोई निकल रहा है घर से? निकलेगा, अब निकलेगा। समय का मांग है। सब मुंडा भी निकलेगा, जयपाल माझी सिद्धो कान्हो निकलेगा, सब निकलेगा। अभी पता चल जाएगा मोदी को आने वाले समय। राष्ट्रपति बना दिए। अरे भाई, हम लोग समझ रहे हैं कैसा राष्ट्रपति कोविंद को भी बनाए थे। दलित हेमंत सोरेन को पूछताछ हो रही है। हेमंत सोरेन को देखिए भाई, इनके पास तो ऐसा मशीन है मोदी के पास कि हेमंत सोरेन अगर इधर आ जाएंगे ना तो साफ सुथरा हो जाएंगे, अगर उधर हैं तो बहुत गंदगी है। लेकिन एक को मात्र आदिवासी मुख्यमंत्री है, लगता है कि हेमंत के साथ ईडी वाला मामला ढूंढ रहा है। एक आदिवासी को छुएगा हेमंत को तो पूरा आदिवासी उसके साथ ईडी ढूंढ रहा है। अरे भाई, दूसरा लोग को ढूंढे ना, अंडानी अमानी को ढूंढे ना, हमारा हेमंत भाई को क्यों ढूंढ रहा है? शिबू सोरेन को भी जेल में डाल दिया था। अरे बहुत बदमाश है ये लोग भाई, ये लोग बड़ा जात लोग है। कैसे लड़िएगा? हम लोग लड़ेंगे, कलम से लड़ेंगे हम लोग कलम से लड़ेंगे। हम लोग हथियार नहीं उठाएंगे, हम लोग कलम से लड़ेंगे और संविधान द्वारा हम लोग अपना हक अधिकार को लेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और 2024 में अंगूठा से नहीं, मुक्का से वोट देंगे। हम आदिवासी समाज एकजुट है, एकजुट है, एक तीर एक समाज, सारे आदिवासी एक समाज। प्रयास कर रहे हैं कि उसको समझा रहे हैं कि बस्तर में पुलिस बंद करो, बंद करो, बंद करो। बस्तर में कारपोरेटीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मणिपुर इंसाफ बंद करो, बंद करो, बंद करो। मणिपुर इंसाफ बंद करो, बंद करो, बंद करो। बस्तर में चल रही इंसाफ बंद करो, बंद करो, बंद करो। बस्तर के आदिवासियों पर चलने वाली हिंसा को बंद करो, बंद करो, बंद करो। बस्तर के जल जंगल जमीन को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बस्तर के जल जंगल जमीन को निजी कंपनी में सौंपना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निर्दोष आदिवासियों को जेल में ठूसना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निर्दोष आदिवासियों को जेल में ठूसना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी जमीन पर कैंप खोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी जमीन पर कैंप खोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोलो लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब,
एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हमारा कर्म लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। खाली करो खाली करो, जय जोहर का नारा है, भारत देश आदिवासी एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, अभी ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ट्राइबल कलम लागू करो लागू करो लागू करो, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, सरकार देश की संचालक है, हम देश की मालिक हैं। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, अभी ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, ट्राइबल कलम लागू करो ट्राइबल कलम लागू करो, ट्राइबल कलम लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, ट्राइबल कलम लागू करो, नहीं तो कुर्सी सरकार देश की संचालक है, हम देश के मालिक हैं। आदिवासी देश के बालक है, सरकार देश की संचालक है, आदिवासी देश के मालिक हैं। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, अभी ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, ट्राइबल कलम लागू करो, लागू करो लागू करो, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। कोई सवाल ही नहीं है इसके। गवर्नमेंट for 5 months plus. नहीं ऐसे उल्टा हो जाएगा। Central government solve Manipur problem before all die. एक मिनट एक बताना चाहती हूँ, जो मेरा भाभी है अभी भी सुकनू और मोयरा जो पानी के लिए बेच रहा है, वो पूरा उन लोग ब्लॉक किया है। उन लोग का चलते अभी हम लोग ड्राइवर में गए, खाना पीना नहीं मिल रहा है, क्योंकि आर्मी भी कुछ भी उन लोग आगे में काम नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों मणिपुर में आर्मी लेडीज नहीं भेज रहा है? मैम गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है मतई समुदाय के लोग, देखो गलत महिलाओं के लिए स्पेशली। महिला क्योंकि उन लोग महिला गलत ही काम करते हैं, उन लोग कभी अच्छा काम नहीं मैम करते। ऐसे तो फिर आप आरोप लगाएंगे, वो आरोप लगाएंगे, फिर ऐसे चलता रहेगा ना। लीव दिया होगा, बेसिकली रिजल्ट क्या निकलेगा एंड चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ऑपरेशन समाधान प्रहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हवाई हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। बस्तर में हवाई हमले करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों की हत्याएं करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। UAPA डाउन 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 डाउन। UAPA रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आदिवासियों को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे भाई बहनों को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप बस्तर में हवाई हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। बस्तर में बमबारी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कैंप खोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। CRP कैंपों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। आदिवासियों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आदिवासियों की हत्याएं करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोगों के ऊपर युद्ध थोपना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऑपरेशन समाधान प्रहार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऑपरेशन ग्रीन हंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऑपरेशन समाधान प्रहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। ऑपरेशन समाधान प्रहार बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमले नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हमले हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अंदर आए हुए हैं जंतर मंतर, तो हम UCC कानून के विरोध में भी आए हैं। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2027 को भी रद्द करने के लिए भी आए हैं।
आदिवासियों का धर्म को लाने के लिए भी आए हैं, लेकिन इसके साथ भी बस्तर का जो मुद्दा है, मणिपुर के संघर्षों को या मणिपुर के हत्याओं पर बस्तर के बिहार जंगलों में नारा लगाते हैं 31 जगहों पर मणिपुर के जो हिंसा के ऊपर वहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई लगाते हैं। लेकिन बस्तर के जो हिंसा है, बस्तर में जो निरंतर 2000 जब से छत्तीसगढ़ बना है उसके बाद से सफेद वो जो है हिंसा जारी रहा सर्वजुल्म के नाम से। उस समय कई गांव, कई घरें जली, कई बेटी बहनों की इज्जत लूटी गई, हत्याएं की गई, जिंदा जलाया गया। आज तक उनको न्याय नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। जांच कमेटियों की जांच रिपोर्ट आई, जांच रिपोर्ट बेगुनाह आदिवासियों का मारने का जानकारी दिया। उसके बावजूद भी पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं, दोषी व्यक्तियों पर सजा नहीं। बल्कि वो तो क्या सरकार तो कह रही है ना भाई कानूनी प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है, लेकिन न्याय जरूर होगा। कितने साल समय लगेगा? तब तक हजारों आदिवासी फिर मरेंगे, मणिपुर जैसे घटनाएं फिर होंगे और जांच करती रहेगी पूरी जिंदगी भर। यही तो हो रहा है ना, पूरा बस्तर नहीं, पूरा ट्राइबल क्षेत्र में मणिपुर जैसे जलते रहेंगे, बस्तर जैसे तो सरकार की सुविधाएं आप लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कौन सी सुविधा सरकार की आप बता सकते हैं? कौन सी? अरे तमाम सुविधा। अरे मंदिर खोलने की बात चलती है, वहाँ राम भगवान के लिए रोड खोलने की बात करते हैं। अस्पताल की जब मांग करते हैं तो सेना कैंप ला के बिठाते हैं। हम कई मरतबे सीएम साहब को भी लिखे गए, चाहे अनाज की बात हो, मकान की बात हो, नहीं मिला कोई, पानी की बात हो, नहीं मिला घर, किसी को नहीं मिला है। और घर भी दे रहे हैं तो कितने घर दे रहे हैं? आज़ादी के 75 साल में भी सिर्फ 1.5 लाख के लिए घर, 1.5 लाख के घर बनाएंगे हम लोग 75 साल की आज़ादी में। उसको आज़ादी कहते हैं आप? वो शिक्षा जहाँ पे एक मास्टर भी नहीं होता, स्कूल खुले हैं तो उसको आप स्कूल बोलेंगे? या राम राज्य लाने की बात करते हैं, यहाँ राम राज्य और राम मंदिर बनाने की बात करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है भारत का, क्या बज रहा है? वो फोटो खिंचवाने जाएंगे तो उनका डंका बजेगा ना, भारत के पैसों में। हम गरीब लोगों के पैसे में, बस्तर के संसाधन के पैसों में, आदिवासियों के संसाधनों के पैसे में वो डंका बजवाने कहाँ घूम रहा है? लेकिन अपने तमाम भाषणों में वो आदिवासी का जिक्र तो करते हैं। क्योंकि वो आदिवासियों का नाम नहीं लगा तो यह इस देश में रहने लायक भी नहीं हो। क्योंकि आदिवासी, यहाँ कोई सरकार नहीं थी तब से आदिवासी हैं, यहाँ कोई भगवान नहीं थी, कोई धर्म नहीं थी, तब से आदिवासी ये भारत के मालिक हैं। देखिए आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि भाई आदिवासी क्या और SC ST OBC ये सभी के ऊपर उनका विशेष ध्यान। अरे ये क्या UCC लाए हैं? ये UCC की बात कर रहे हैं ना, सबके लिए एक समान। कौन कहता है? इसी को समान आर्थिक कानून लाए ना, अडानी के पैसा को बांटे और नरेंद्र मोदी हवाई जहाज मत घूमे, साइकिल में चले, वो जो गली साफ करता है उसके बराबर उसको वेतन मिले, ऐसा कानून लाए ना। एक समान देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे प्रधानमंत्री कुछ भी बोल देंगे, प्रधानमंत्री कुछ भी बोल देंगे, प्रधानमंत्री अपने आप नहीं बनता। तो भारत की नागरिक उसको वोट देते हैं तब बनते हैं। तो वोट दिया है ना भाई? हाँ तो वोट दिया है, तो करेगा करके दिया ना, बोलने के लिए थोड़े दिए हैं। तो क्या करेंगे? 2024 अभी आने वाला है, उसमें कौन सी क्या हो जाएगा ये बताइए। हम तो लात मार के भगाएंगे, चाहे हम किसी को नहीं मानते। हम सारे सरकारें रही 75 साल तक। बस्तर में एक बात रखना चाहता हूँ, बस्तर में अभी जो ड्रोन हमला 3 साल से लगातार फेंका जा रहा है, ये क्या वो कश्मीर तो नहीं है, एक बॉर्डर नहीं है वहाँ, तो ये सारे चीज़ नहीं होना। दूसरी बात है कि बस्तर के जो आदिवासी है दिनों दिन जेल लेके जाना, नक्सली का नाम से दिनों दिन, वो भी हर दिन उठाना ये गलत बात है। और जो महिला नहाते समय ड्रोन से फोटो खींचना, फोटो क्या सही बात है। और एक मणिपुर में जब घटना होने के बाद अमित शाह क्या बताया कि मणिपुर का चिंता नहीं है, चुनाव का चिंता। ये क्या आदिवासी लोग ऊपर चिंता नहीं है ना? हम वीडियो देखे हैं उसका, जो बयान देते समय, ये क्या गलत बात है ना हमारे आदिवासी लोग को। तो तुम्हारी उम्र भी पढ़ने लिखने की है, तो राजनीति की बातें करते हो, कैसे होगा? हम पढ़े भी कर रहे हैं। अब आदिवासी हमारे माता पिता के ऊपर सारे शोषण हो रहा है, तो हम क्यों हम 40 जगह, हम बस्तर में 40 जगह आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन आज तक वहाँ कोई सरकार जागने भी नहीं आता है। हम वहाँ लड़ रहे हैं लेकिन कोई सरकार आज तक विधायक बात नहीं रखते हैं। क्या हम लोग क्या इतने आदिवासी क्या एक कुत्ते की तरह रहेंगे?
तो भाई जब तक SC ST OBC ये सभी जागरूक नहीं होंगे, मिनोरिटी जब तक जागरूक नहीं होंगे, क्या लगता है कि ये सत्ता ऐसे ही चलेगा क्या? कैसे जगाएंगे? हाँ। अरे हमारे जो विधायक कुछ भी नहीं बोल रहे हमारे बस्तर के लिए। आदिवासी ऐसा है, आंदोलन जो चल रहा है वहाँ, उसके बारे में क्या आंदोलन चल रहा है, कितने जगह आंदोलन चल रहा है, सुनो बताओ, और क्या मांगे थोड़ा बताओ। लगभग 31 जगह मांग चल रहा है। और भारत का जब संविधान लागू हुआ या उसके पहले से आदिवासियों का एक ही लड़ाई थी, जमीन, जंगल और अपनी अस्तित्व। बिल्कुल, ये हमेशा से लड़ता है। भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ तो भारत के संविधान को अभी कितने साल हो गया? 75 साल। हाँ, 75 साल हो गया। और उसमें बाकायदा लिखा है 5वीं अनुसूची में 13(3) का, वहाँ आदिवासियों का बगैर आज भारत का। आप आदिवासियों की बात करते हैं और देखिए सबसे बड़े सर्वोच्च पोस्ट पे तो आदिवासी बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं? राष्ट्रपति मुर्मू जी। हाँ। मुर्मू जी कौन है? शर्म आती ना किसी पर देती। हाँ। बस्तर के महिलाओं के ऊपर और मणिपुर के घटना पर। हाँ। और वहाँ जो बैठी है राज्यपाल, वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी राज्यपाल थी। 18 दिन पैदल चल के मिलने आए थे हम लोग, 300 लोग रात को मिले हैं राज्यपाल से। उस समय भी आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। ये तो केंद्र सरकार के गुलाम है, गुलाम है यहाँ के राष्ट्रपति, गवर्नर देश के। तो क्या कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति भी जो है वो प्रधानमंत्री के अधीन काम कर रही है? हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार के जितने भी आपका वो क्या बोलते हैं ईडी फीडी सब वही तो काम कर रहे हैं ना। नहीं तो ईडी CBI तो अपना संवैधानिक काम करता है। क्या संवैधानिक काम? यदि कहीं से उनको क्या संवैधानिक काम करता है? यदि कहीं से उनको ये सूचना मिलेगी कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो तो जाएगा वहाँ पे बंदा डालेगा। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? मोदी बोल देंगे तो भ्रष्टाचार साबित हो जाएगा। है? और हम बोल रहे हैं तो साबित नहीं हो रहा है, कोई ईडी नहीं जा सकता वहाँ। सुरजू भाई, आंदोलन क्या चल रहा है? सुनो हम बता रहे हैं। एक मूलवासी बचाओ मंच, ये मूलवासी तरफ से बचाओ के बैनर में अभी लगभग बस्तर के 7 जिला में 31 जगह आंदोलन चल रहे हैं। 31 जगह? 31 जगह। कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से स्टेशन? 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए। सरकार वहाँ जाने नहीं, जाती भी नहीं। हाँ, मांग ये है कि वहाँ जल जंगल जमीन कारपोरेटीकरण के हाथों में ना दिया जाए। और देंगे भी तो आदिवासी जिस दिन समझेंगे देने लायक उस दिन देंगे। तो पहले क्या कर रहे हैं, सेना का कैंप हर 3 किलोमीटर में खड़ा कर रहे हैं। हाँ, खड़ा करके आदिवासियों को निकलना नहीं दे रहे हैं। हाट बाजार के दिन पकड़ रहे हैं, उसका आंदोलन चल रहा है। दूसरा चीज, अभी 5000 से ज्यादा तो आदिवासी जेलों में है नक्सलियों के नाम से, फर्जी। उनके ऊपर कोई दोष नहीं, सिर्फ आप सुरक्षा बल, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं 4 बार जेल गया हूँ, मुझे भी नक्सली बना के डालते रहे। सबसे बड़ा आंदोलन कहाँ पे चल रहा है अभी? बेचा घाट में चल रहा है, सिलगेर में भी चल रहा है, बुर्जी में चल रहा है, बीजापुर जिला है। हम लोग पहले बार कहाँ मिले थे? सिलगेर में। तो वहाँ क्या हो रहा है बता दीजिए। सिलगेर में बताऊँ, वहाँ जो गर्भवती महिला को भी गोली मार दी। और बोलते हाँ, जब विरोध कर रहे थे भाई, ग्राम सभा का प्रस्ताव, वहाँ पे मालिकाना भूमि जो जहाँ पे किसानी होती थी वहाँ पे जबरदस्ती कैंप खोल रहे हैं, उसका विरोध हुआ। मैं 1 मिनट क्लैरिफाई कर दूं एक चीज़। बताइए। आपके परमिशन से, मैं मिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और यहाँ पे मेरा प्राइमरी जो यहाँ पे अभी आए हैं, यहाँ एज अ हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के साथ खड़े रहने के लिए मैं आया। तो मैं इनसे मिला था सिलगेर में, ठीक है, और बेचाघाट में। और सिलगेर और बेचाघाट का आंदोलन जो चल रहा है वो मूलवासी बचाओ मंच के तरफ से चल रहा है। मूलवासी बचाओ मंच क्या है? बहुत सारे ऐसा आदिवासी मूलवासी का प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन मूलवासी बचाओ मंच एक ऐसा मांग से पैदा हुआ जो आदिवासी का सिर्फ संस्कृति को लेकर नहीं, बल्कि उनका अस्तित्व, जो उनका जो जल जंगल जमीन जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ से जो उच्छेद हो रहा था, उसको रोकने के लिए इन्होंने ये मूलवासी बचाओ मंच बनाया। और जो सिलगेर में जो आंदोलन बहुत बड़ा, जैसे यहाँ किसान आंदोलन चल रहा था, उसी लेवल का इतना बड़ा आंदोलन, और बल्कि उसी टाइम चल रहा था। और जो सिलगेर में जो हो रहा है वो पुलिस कैंप बन रहा है, CRPF का कैंप, जो जनता का जो ज़मीन है उसको हड़प के जोर ज़बरदस्ती बनाया जाता है। और जैसे वो कैंप बनता है कि बहुत बड़ा छावनी आपका बिल्कुल नेबरहुड में बन रहा है, आपके बिल्कुल जहाँ रह रहे हैं वहीं बन रहा है, सराउंडिंग एरिया में, और वो किसी को भी पसंद नहीं आता है, ठीक है ना? ठीक है। तो और वो इनसे ज़मीन छीन के बनाया जाता है, और वो बनने के बाद तुरंत वहाँ महिलाओं के साथ छेड़खानी शुरू हो जाता है। जो आदिवासी भाई लोग जो जंगल जाते हैं तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए, वो जंगल में उनका जनजीवन ही जंगल के साथ जुड़ा हुआ है, उनको परेशान करना, उनको अरेस्ट करना, और नाम है ऑपरेशन
समाधान प्रहार तो होम मिनिस्ट्री के अंदर से बन रहा है और बड़ा बड़ा रोड बनाया जा रहा है। आप सोचेंगे कि भाई रोड का विरोध क्यों करेगा? रोड तो अच्छी बात है, वो तो विकास का प्रक्रिया है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा रोड, आपका जैसे दिल्ली में रोड है, इतना बड़ा बड़ा रोड, और उस रोड में क्या चलेगा? आदिवासी के पास तो मुश्किल से एक आध बाइक और कुछ साइकिल है, तो इतना बड़ा रोड क्यों, किसके लिए बनाया जा रहा है? इसको सोचने वाली बात है। लेकिन तो ये जो रोड है सर, ये बनाया जाता है बड़े बड़े डंपर जो माइनिंग खदानों में, वहाँ से खदान निकालने के लिए, और बड़े बड़े जो मिलिट्री का आर्म्ड, जो जैसे आपका गलवान में है, जैसे आपका चाइना बॉर्डर में है, वैसा ही एक गुप्त बॉर्डर इन्होंने बस्तर में बनाया है। और मुझे लगता है कि गलवान में चाइनीज सेनाओं के साथ जिस शक्ति से ये भारत के सिक्योरिटी फोर्स उन पे प्रहार करते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ आदिवासियों के ऊपर प्रहार है। गलवान का गुस्सा इधर आदिवासी पे निकाला जाता है। ऐसा लगता है कि आप वहाँ जाएंगे तो बिल्कुल मिलिटराइज्ड जोन है। तो ये जो मिलिटराइजेशन, सैन्यकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन, बड़े बड़े कंपनी जो वहाँ पूरा सब कुछ जल जंगल जमीन और जो खदानों से जो खदान निकाला जा रहा है बिना आदिवासियों को कुछ हिस्सा दिए, इसके विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और वो गांव-गांव, जंगल से वो निकला और उसके चलते इन्होंने एक फायरिंग जब हुआ वहाँ पे, फायरिंग में 3-4 लोग मारे गए सिलगर में, और वो रिपोर्ट हम लोगों ने बनाया। और वो जब फायरिंग का 1 साल हुआ था तब इन्होंने प्रोग्राम किया था, तो हम दिल्ली से गए थे और एक कुछ साथी भी गए थे, तो हम लोगों ने रिपोर्ट भी बनाया कि सिलगर के आंदोलन को लेकर। उसी ढंग से वो जो आंदोलन ने वो सड़क को बनाने नहीं दिया, और वो जो कैंप जो बन रहा था उसके विरोध में था, और लोग शहीद हुए, बहुत लोग मारे गए। वैसे ही बेचाघाट जो दूसरा स्पॉट है, आप बोल रहे थे ना कहाँ आंदोलन हो रहा है, बेचाघाट दूसरा एरिया है बस्तर के अंदर ज़मीनों पर, और उस पर गलत तरीके से वो उस पर काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, अलग अलग मत कीजिए, एक साथ कीजिए, हम एक साथ एक साथ सुन भाई आइए इधर आइए। हाँ, ये रघु है, रघु वहाँ का। रघु, आप बताओ कि जिस तरीके से सरकार ये आरोप लगा रही है कि आदिवासी अवैध कब्जा करके बैठी हुई है ज़मीन पे, चाहे वो ज़मीन की बात हो या फिर वहाँ के खनिज चीज़ों की बात हो। ये तो सही है सर। हम लोग जैसा बस्तर के जो हरा भरा जंगल है वहाँ पे अभी फिलहाल कुछ दिन जैसा 14-15 तारीख को एक 14 नंबर और 4 नंबर जो डिपोजिट है बैला डीला जो माइनिंग है ऑल इंडिया के नाम से सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें फिर से जैसा बिना ग्राम सभा का है और वहाँ जन चुनाव के लिए भी चल रहा था, तो उसको पूरा हम लोग रद्द कर दिए हैं। ऐसा बस्तर में अनेक प्रकार बहुत सारे पहाड़ है, तो सबसे ज़्यादा वो सैनिकरण और कॉर्पोरेटीकरण वजह हुई है कि वहाँ पे कैंप और सैनिकरण भेजना और वहाँ के आदिवासियों को। और दूसरी बात ये है सर, 5 बार हो गया हमारे बस्तर में ड्रोन हमला, बम फेंकना, ये मतलब बस्तर को जो खाली करने की साजिश है सरकार का। तो ये ड्रोन हमला और कैंप लगातार 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर डालना वही है। लेकिन आप इस सवाल से नहीं बच सकते कि जिस तरीके से नक्सलियों का एक प्रभाव है, चाहे वो बस्तर की बात आप कर रहे हैं या अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो तमाम ऐसे जगहों पर तो इसका रहा है ना, नक्सलियों का प्रभाव रहा है। नहीं देखिए, नक्सली ये यहाँ नहीं या वो तो बंदूक से लड़ने वाले, हम तो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई जो अस्मिता को बचाने के लिए और आने वाले जो पीढ़ी है तो उन लोग को बचाने के लिए, जैसे 2006 से 2012 तक कंटिन्यू हमारे आदिवासियों को एक चलवा जुड़म नाम से आदिवासियों को बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। एक दिन में 20-25 लोग तो कंटिन्यू मारे, तो उसके खिलाफ में हम लोग अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में डाले हैं कि ये निर्दोष थे, अब पूरा वो निर्दोष है और ये सब हाई कोर्ट में साजिश होने के बाद। चलिए ठीक है, आप मुझे थोड़ा आंदोलन के बारे में बताइए कि आप जिस जगह पे आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पर क्या सपोर्ट मिल रहा है और कौन कौन से पॉलिटिकल सपोर्ट भी आपको मिल रहा है क्या, या नहीं मिल रहा है? नहीं, सपोर्ट मतलब जितने भी हो जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बाहर से, जैसा मानवाधिकार से लेकर पत्रकार बुद्धिजीवी सब समर्थन दे रहे, जाते भी पहुँचते भी। और जैसा आंदोलन तो बस्तर में 40 जगह चल रहा था, 40-42 जगह, उसमें से अभी 32 जगह में चल रहा है। जैसे ये जो चिलंगेर आंदोलन, ये जो दिल्ली किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से कुछ लोग वहाँ समर्थन देने भी गए थे और अभी भी चल रहा हो। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो मतलब चलते नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। क्या नाम लिखते हो? रघुराम मिर्याम। क्या नाम था? सुरजू टेका।